हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। क्या आप जानते हैं एक पल की भूल कैसे एक राजकुमार के जीवन को वनवास में बदल सकती है। रामायण हमें सिखाती है कि कैसे धर्म और कर्तव्य सर्वोपरि है। आज हम जानेंगे अयोध्या के उस पल को जब राज्याभिषेक की शहनाइयां गूंज रही थी और तभी एक गहरी साजिश ने सब कुछ बदल दिया। क्या था वो वचन? कैसे एक मां ने अपने बेटे के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज हम देखेंगे मंथरा की जलन, दशरथ का दर्द और भरत राम का वो मिलन जो आज भी सबको भावुक कर देता है। इस वीडियो में हम देखेंगे राम का शुरुआती जीवन, मंथरा और कैकेयी की कहानी, दशरथ का अंत और भरत मिलाप। बने रहिए क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के कौशल राज्य के राजा थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अधेड़ उम्र में भी निसंतान होने के कारण दशरथ को लज्जा होती थी, इसीलिए उन्होंने अपने मंत्रियों की सलाह पर ऋषि शृंगी द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से स्वयं अग्नि ने दशरथ को 4 पुत्रों का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार दशरथ की तीनों पत्नियों से 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम वास्तव में विष्णु के 7वें अवतार थे, जिन्होंने लंका परिवर्तन श्रीलंका के क्रूर राक्षस रावण का वध करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया था। राम ने अपने भाइयों और माता पिता के साथ सुखमय बचपन बिताया और गुरु वशिष्ठ ने उन्हें अपने गुरुकुल में शिक्षा दी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के साथ राक्षसों का वध करने और ऋषियों और उनके यज्ञों की रक्षा करने के लिए गए। वहां राम ने मरीच, शुभायु और ताड़का सहित कई राक्षसों का वध किया और मिथिला की यात्रा के दौरान ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या को श्राप से मुक्त किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी दिव्यता सिद्ध की। इसके बाद दोनों भाई विश्वामित्र के साथ मिथिला गए, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर था। उन्होंने सीता स्वयंवर की शर्त के अनुसार शिव का धनुष तोड़ा और सीता से विवाह किया। राम के अन्य 3 भाइयों ने भी सीता के 3 बहनों जनक के भाई कुशध्वज की पुत्रियों से विवाह किया। चारों दंपतियों ने विवाह किया और कुछ समय तक अयोध्या में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत किया। कई वर्ष बाद दशरथ ने राम को अयोध्या का युवराज बनने का निर्णय लिया। राम का राज्याभिषेक संपन्न हुआ और अयोध्या में उत्साह मनाया गया। मंथरा रानी कैकेयी की विश्वसनीय दासी और विश्वपात्र थी, जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और चालाक स्वभाव के लिए जानी जाती थी। हालांकि कैकेयी के प्रति उनकी वफादारी राम के प्रति उनकी ईर्ष्या से दब गई थी, जो राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र और कैकेयी के सौतेले पुत्र थे। जब मंथरा को राजा दशरथ के राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने के इरादे का पता चला तो उसे लगा कि उसकी स्थिति खतरे में है। उसने कैकेयी के अपने पुत्र भरत के प्रति प्रेम का फायदा उठाया और राम के सिंहासनारोहण को लेकर उसके मन में संदेह और भय के बीज बो दिए। कैकेयी की भावनाओं का फायदा उठाते हुए और उसकी असुरक्षाओं का लाभ उठाते हुए मंथरा ने चतुराई से उसे यह विश्वास दिलाया कि राम का राज्याभिषेक भरत के भविष्य और महल में उसकी अपनी स्थिति को खतरे में डाल देगा। मंथरा के अथक आग्रह से प्रेरित होकर कैकेयी ने राजा दशरथ द्वारा वर्षों पहले दिए गए 2 वचनों की पूर्ति की मांग की। इन वरदानों का फायदा उठाते हुए कैकेयी ने दशरथ को मजबूर किया कि वह राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दे और भरत को राजा घोषित कर दे।
अपने पिता राजा दशरथ द्वारा कैकई से किए गए वचन को पूरा करने के लिए राम स्वेच्छा से वनवास स्वीकार करते हैं, जो धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और पिता के वचन का पालन करने का प्रमाण है। अयोध्या के सिंहासन के वास्तविक उत्तराधिकारी होने के बावजूद राम निस्वार्थ भाव से कैकई से किए गए अपने पिता के वचन का सम्मान करने के लिए 14 वर्षों के वनवास के लिए सहमत हो जाते हैं। राम की पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास जाते हैं, जो राम के प्रति उनके समर्थन और समर्पण को दर्शाता है। शोक और विलाप के माहौल में राम, सीता और लक्ष्मण अपने परिजनों से विदा करते हैं और वन के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या के नागरिक अपने प्रिय राजकुमार के प्रस्थान से व्याकुल होकर वनवासियों को विदा होते हुए देखते हैं और अपना दुख व्यक्त करते हैं। राम का वनवास सांसारिक मोह माया की क्षणभंगुर प्रकृति और अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने के महत्व का प्रतीक है, भले ही इसके लिए कितना भी व्यक्तिगत बलिदान देना पड़े। यह प्रसंग धर्म के मूल विषय और पारिवारिक संबंधों में निहित नैतिक जटिलताओं को रेखांकित करता है। राम का अपनी पत्नी और भाई के साथ वन की यात्रा पर जाना भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे प्रतिष्ठित क्षणों में से एक है। राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता राजा दशरथ के वचन का पालन करते हुए अयोध्या से रात में निकल पड़े, जबकि उनसे गहरे लगाव रखने वाले नागरिकों ने इसका विरोध किया और विनती की थी। वह उन्हें भावनात्मक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनके सोते समय निकलने का निर्णय लिया। अपनी यात्रा के दौरान राम कई ऐसे व्यक्तियों से मिले जिन्होंने आगे चलकर कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निषाद राज गुहा, जो एक आदिवासी नेता और राम के भक्त थे, उन्हें वनवास की पहली रात गंगा नदी के किनारे आश्रय दिया। केवट, जो नाविक थे, ने उन्हें नदी पार कराने में मदद की और उनके पैर धोकर अपनी भक्ति प्रकट की। गंगा नदी पार करने के बाद दशरथ द्वारा राम को अयोध्या वापस लाने के लिए भेजे गए मंत्री आर्य सुमंत राम के आदेशों का पालन करते हुए अयोध्या लौट आए। अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए राम के वनवास में रहने के निर्णय से असंतुष्ट होने के बावजूद सुमंत को राम, सीता और लक्ष्मण के बिना अयोध्या लौटना पड़ा। राम के वनवास के आदेश के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से प्रस्थान करते हैं तो उनकी यात्रा उन्हें मंदकर्णी नदी के किनारे स्थित चित्रकूट क्षेत्र में ले जाती है। या उनके वनवास के दौर उनके अस्थायी निवास का आरंभ होता है। चित्रकूट पहुंचने पर राम ने विख्यात ऋषि भरद्वाज से मुलाकात की, जो अपनी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। चित्रकूट स्थित ऋषि भरद्वाज का आश्रम राम के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में कार्य करता है, जो इस चुनौतीपूर्ण समय में उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। ऋषि भरद्वाज ने राम का हार्दिक स्वागत किया, क्योंकि वह उनके दिव्य वंश और धार्मिक चरित्र को पहचानते थे। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया और बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हुए उन्हें धर्म के मार्ग और वनवास में भी राजकुमार के कर्तव्यों के बारे में सलाह दी। चित्रकूट में अपने प्रवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण भरद्वाज की शिक्षाओं में लीन हो जाते हैं। वह आध्यात्मिक साधना, ध्यान और दर्शन एवं नैतिकता पर चर्चा में संलग्न होते हैं। भरद्वाज राम के विश्वसनीय सलाहकार और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं, विभिन्न मामलों पर परामर्श देते हैं और संशय या विपत्ति के क्षणों में भावनात्मक सहारा प्रदान करते हैं। उनका ज्ञान और मार्गदर्शन राम अपने दायित्वों को पूरा करने के संकल्प को मजबूत करता है। चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता राम और उनके साथियों को चिंतित और
आत्मनिरीक्षण के लिए एक उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रदान करती है। इस अवधि के दौरान प्राप्त शिक्षाओं और अनुभवों ने राम के धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा और धर्म के प्रति उनकी अटूट भक्ति की नींव रखी। सुमित्रा द्वारा राम के वनवास का समाचार लेकर लौटने के बाद दशरथ गहरे शोक और अपराध बोध से व्याकुल हो गए। राम से वियोग के कारण पहले से ही दुखी उनका हृदय इस अतिरिक्त आघात को सहन नहीं कर सका। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और अपने राज्य में घटित हो रही घटनाओं को समझने के प्रयास में उनकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। महल के चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद दशरथ की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। वह तीव्र भावनात्मक पीड़ा से ग्रस्त थे, जिसके कारण शारीरिक जटिलताएं उत्पन्न हुई और अंततः उनका निधन हो गया। अपने परिजनों और सलाहकारों से घिरे हुए दशरथ का निधन हो गया। दशरथ की मृत्यु के बाद भरत और शत्रुघ्न, जो कैकेयी राज्य में थे, को ऋषि वशिष्ठ द्वारा बुलाया जाता है। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत की अयोध्या वापसी कई तरह की भावनाओं और चुनौतियों से भरी होती है। उनके आगमन पर अयोध्या का वातावरण शोक और अनिश्चितता से भरा होता है। राजा की अचानक मृत्यु और उससे जुड़ी हालातों के कारण कुछ लोगों के मन में भरत के प्रति संदेह और अविश्वास पैदा होता है। इस संदेश का एक प्रमुख कारण भरत की माता कैकेयी की भूमिका है। भरत को राजा बनते देखने की तीव्र इच्छा से प्रेरित कैकेयी के कार्यों की व्यापक रूप से आलोचना की जाती है और उन्हें अयोध्या वासियों के प्रिय राम के साथ विश्वासघात माना जाता है। इससे भरत की निष्ठा और इरादों पर संदेह पैदा होता है। हालांकि इस मामले में वह निर्दोष है। हालांकि भरत राम के प्रति अपनी भक्ति और अयोध्या के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिद्वंद्विता में अडिग रहते हैं। लौटने पर वह अपने पिता दशरथ के अंतिम संस्कार को अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ संपन्न करने का दायित्व ग्रहण करते हैं। जिन चुनौतियों और आलोचनाओं का उन्हें सामना करना पड़ता है, उनके बावजूद भरत का राम के प्रति प्रेम और श्रद्धा स्पष्ट रूप से झलकती है। वह चित्रकूट जाने के लिए तैयार है, जहां राम अपने वनवास में रह रहे थे, ताकि उन्हें अपने पिता के निधन का समाचार सुना सके और उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर आसीन होने के लिए वापस ला सकें। भरत अपनी तीनों माताओं, मंत्रियों, नागरिकों और पुरोहितों के साथ राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट की यात्रा करते हैं। राम में उनकी मुलाकात गुहा से होती है, जो उन्हें चित्रकूट का रास्ता बताते हैं। गुहा और अन्य लोगों के साथ भरत राम से मिलने के लिए चित्रकूट पहुंचे, जहां लक्ष्मण ने उन्हें पहले गलत समझा। राम और भरत के इस मिलन को भरत मिलाप, संस्कृत भरत मिलाप शब्द अर्थ भरत से मुलाकात कहा जाता है। भरत वन में राम से मिलते हैं, जहां राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वैराग्य का जीवन व्यतीत कर रहे थे। साधारण वस्त्र पहने और राम की लकड़ी की पादुका लिए भरत श्रद्धा और विनम्रता से राम के पास पहुंचते हैं। वह घटनाक्रम पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं और राम को अयोध्या में न्याय संगत राजा के रूप में लौटते देखने की अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट करते हैं। भरत की भक्ति और अटूट निष्ठा से द्रवित होकर राम अपने भाई को आलिंगन कर लेते हैं। भाइयों के इस भावुक मिलन को अत्यंत संवेदनशीलता से दर्शाया गया है। रामायण के पारंपरिक वर्णनों में इस दृश्य को अक्सर संगीत और काव्य पाठ के साथ प्रस्तुत किया जाता है। भरत मिलाप के बाद भरत राम की पावनियां लेकर उनसे अयोध्या लौटकर सिंहासन संभालने का अनुरोध करते हैं। हालांकि राम अपने पिता के वचन और अपने स्वाभिमान से बंधे होने के कारण वनवास की प्रतिज्ञा तोड़ने से इनकार कर देते हैं।
इसके बजाय वह अपनी अनुपस्थिति में अयोध्या के शासन का दायित्व भरत को सौंपते हैं और राम से ही उन्हें अपना समर्थन और मार्गदर्शन देने का आश्वासन देते हैं। भरत मिलाप का समापन भरत द्वारा राम की पावनियों के साथ अयोध्या लौटने के साथ होता है, जो राम की विरासत को संरक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह आयोजन भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रतिवर्ष नाटक प्रदर्शनों, धार्मिक समारोह और सांस्कृतिक उत्सवों के माध्यम से मनाया जाता है, जो रामायण और सांस्कृतिक विरासत में इसके चिरस्थायी महत्व को दर्शाता है। तो दोस्तों, यह थी राम के जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव की कहानी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।